एक परिवार, एक रोती बिलखती माँ, एक नम आंखें लिए पिता और भाई के जाने के गम में डूबा भाई। जैसे इस परिवार की दुनिया ही खत्म हो गई। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। पिता अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, लेकिन बावजूद इसके बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। कानून व्यवस्था के आगे बेबस परिवार का दर्द असहनीय है। क्या कुछ परिवार पर बीत रही होगी, ये शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तुमसे 10 बजे तक बात किया है, दिन पहले कुछ नहीं बोल पाया भाई। बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे मेरे बच्चे को। भगत सिंह साहब ने फांसी पर शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है। ये रोती बिलखती आंखें अपने बेटे को पुकारती। एक माँ के दुख की ये दास्तां आज देश देख रहा है। अपने बेटे के जाने का गम और परिवार पर टूटा ये दुखों का भार, जो सुनेगा उसका कलेजा बाहर आ जाएगा। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। तुमसे 10 बजे तक बात किया है, दिन पहले कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको छोड़ दिया। बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे मेरे बच्चे को। 5 लाख, कोई 10 लाख। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए इंसाफ की गुहार लगाती ये एक माँ। बेटे की मौत पर तड़पते ये पिता सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे अपने बेटे के लिए हाथ जोड़कर इंसाफ की मांग एक माँ कर रही है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ की गुहार लगाते लगाते एक बेटे को खोने वाली माँ रोते रोते बेहोश हो जाती है। पानी दे, पानी दे, रंजू, पानी दे, घर ला के। पानी ला। पिता की आंखों में बेटे के जाने का गम साफ देखा जा सकता है। अतुल दुनिया से चला गया, लेकिन अपने परिवार को जिंदगी भर का गम दे गया। समाज में अतुल ने जाने से पहले कुछ सवाल उठाए थे। उन सवालों के लिए इंसाफ की गुहार अब ये परिवार लगा रहा है। कैसे इनके बेटे को परेशान किया गया, कैसे अतुल इतनी तकलीफ दी गई, अपने बूढ़े माँ को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अतुल क्या बीत रही थी, ये खुद आप सुनिए परिवार की जुबानी। कभी गया बैंगलोर से बनारस तो मालूम पड़ा कि आज कोई वकील मर गया, उसके कारण कोर्ट बस बैंगलोर से जाना, कभी जज नहीं आई, कभी जज आई तो उसका वकील जो है तो मेरा बच्चा भीतर से हम लोग को कुछ अपना दुख नहीं बोलते थे। मेरे माँ बाप दुखी होंगे, इतना पापा सब हो जाएगा, सब हो केस जाएगा। खत्म हो जाता था, फिर बार बार केस डाल दिया जाता था। मेरे बच्चे को पढ़ाई लगी, मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के देश किसी के आदमी लिए का मेरा काम किया बच्चा है, शहीद सही हुआ है। एक बेटा अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को बताकर इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गया। अपने पीछे अपने रोते माता पिता को छोड़ गया। अपनी पत्नी से परेशान वो कदम उठाया जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन जब इंसान मजबूर हो तो वो कुछ भी कर जाता है। जिसे पता था कि वो जा रहा है और अपने माता पिता को दुख देकर जा रहा है, अतुल ने माता पिता से माफी भी मांगी। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ।
वही पैसे मेरे ही मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। अपने पत्नी और उसके परिवार पर अतुल कई गंभीर आरोप लगाकर सुसाइड कर लेता है। इस देश की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाकर चला जाता है। अपने पीछे छोड़ जाता है रोता बिलखता परिवार। अतुल ने जो सवाल उठाए हैं उससे देश परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। एक हंसता खेलता परिवार जो उजड़ गया। शादी हुई और एक बेटा अपने परिवार से अलग हो गया। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का केस। पहले 1 करोड़, फिर 3 करोड़ और बाद में सुसाइड। ऐसे ही कुछ आरोप अतुल ने अपनी पत्नी पर लगाए। अतुल के परिवार के भी गंभीर आरोप निकिता पर है, यानी उसकी पत्नी पर है। रिपोर्ट जरा देखें। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मेरे ही मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद, तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। एक पति के सुसाइड ने पूरे देश को हिला दिया है। 1.5 घंटे का अतुल का वो वीडियो, जिसने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को देश के सामने रखा और अपनी पत्नी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। बेंगलुरु में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का अंतिम संस्कार हो गया है। अतुल के माता पिता और भाई उनकी अस्थि लेकर बुधवार शाम पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर अतुल के माता पिता ने अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है। ये तो आप उसमें सुने हैं ना कि टॉर्चर करना भी एक हत्या है। टॉर्चर करना भी एक हत्या है। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। यही मानते कि कानून व्यवस्था सही है, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। FIR तो हम नहीं कराएंगे, छोटा लड़का है, वही सब वहाँ के जो लोग थे NGO वाले, केस में तो मजिस्ट्रेट जब न्यायालय एक धर्म। बेंगलुरु में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा। अतुल सुभाष ने करीब 1.5 घंटे का वीडियो भी बनाया और उसे शेयर भी किया। अतुल सुसाइड से पहले अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप भी लगाए। अतुल के परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया है, अतुल की मां। अतुल को खूब टॉर्चर किया गया, अतुल के पिता। मेरे भाई पर झूठे केस चल रहे थे, अतुल का भाई। सिस्टम के खिलाफ लड़ते अतुल ने अपनी जान दी, अतुल का भाई। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और निकिता के चाचा सुशील पर लगाए गंभीर आरोप। अतुल ने ससुराल पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 झूठे मामले दर्ज कराने के आरोप। सुसाइड के लिए उकसाने तक का आरोप अपनी ससुराल और पत्नी पर लगाया। निकिता के साथ ही फैमिली कोर्ट की जज और पेशकार तक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। फैमिली कोर्ट की जज पर 5 लाख रुपए में केस सेटलमेंट कराने के आरोप। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष अपने पीछे 23 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर गए हैं। अतुल सुभाष के सुसाइड नोट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लंबे सुसाइड नोट में खुद पर लगे एलिगेशन पर चर्चा करते हुए अतुल ने लिखा कि अतुल के सुसाइड नोट में खुलासा, मुझ पर लगा ये आरोप काफी हास्यास्पद है कि मैंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार से 10 लाख रुपए का दहेज मांगा था। मेरी पत्नी का दावा है कि जब उसने घर छोड़ा था तब मेरी इनकम 40 लाख सालाना थी और बाद में उसने कहा कि मैं साल के 80 लाख कमाता हूँ। क्या 40 या 80 लाख कमाने वाला 10 लाख रुपए की मांग करेगा? मुझ पर यह भी आरोप लगाया गया कि मेरी 10 लाख की डिमांड के चलते उसके पिता को हार्ट अटैक हो गया। ये किसी बॉलीवुड फिल्म का बेकार प्लॉट है। उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में खुद माना था कि उसके पिता की लंबे समय से तबीयत खराब थी।
10 सालों से एम्स में उनका हार्ट डिजीज और डायबिटीज का इलाज चल रहा है, लेकिन मुझ पर और मेरे पिता पर हत्या का आरोप लगा दिया गया। अतुल ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उन्हें 4.5 साल के बेटे तक से मिलने नहीं दिया। मेरी पत्नी ने यह केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी निकिता सिंघानिया का साथ दिया। जज ने केस सेटल कराने की एवज में 5 लाख की डिमांड की। एआई इंजीनियर अतुल ने सुसाइड नोट में उसे परेशान करने के कुछ सबूत दिए हैं। अतुल ने सुसाइड नोट के साथ अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और फैमिली कोर्ट की जज से बातचीत के कुछ सबूत दिए हैं। हालांकि निकिता सिंघानिया के परिवार की ओर से अतुल सुभाष के लगाए आरोप को सिरे से नकारा गया है। मीडिया से ही पता चला है कि इस तरह की घटना घट गई है, तो उससे हम लोगों को क्या लेना देना। हम लोग यहाँ जौनपुर में बैठे हैं, ये वहाँ बेंगलोर में घटना घटी है। अब इसका ये है कि इनका केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो इसके बारे में सारी जानकारी मेरे को तो है नहीं, उसकी माँ को है, लड़की को है, 2 को है। इसके आगे मेरे को कोई जानकारी नहीं। क्या हो रहा है, केस कोर्ट में चल रहा है। स्वभाव अच्छा ही था, बहुत अच्छी थी। जो कुछ हुआ उसके साथ गलत हुआ, अब वो लड़की बताएगी। मेरे को जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप दोनों साइड से लग रहे हैं, लेकिन अतुल सुभाष सुसाइड केस ने देश के कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फैमिली कोर्ट की जज पर लगे आरोपों ने न्याय से लोगों का विश्वास उठा दिया है। अब देखना होगा कि अतुल जिस इंसाफ की मांग करते हुए इस दुनिया से चला गया, क्या अतुल के जाने के बाद उसका परिवार जिस इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है वो मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।